वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। देखिए, हमने लास्ट टाइम निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बाय अ चार्ज रॉड, मीन यूनिफॉर्म चार्ज रॉड। कोई यूनिफॉर्म चार्ज रॉड है, उस पर ये चार्ज, तो हमने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड किया था। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दो निकल कर आएगी। जैसे यहाँ पर अगर इस एलिमेंट माना था, हमने कोई एलिमेंट लेट किया था, तो ये यहाँ पर आएगी। एक आई थी ई परपेंडिकुलर और एक ई पैरेलल। पैरेलल का मतलब ये चार्ज रॉड के पैरेलल और ये चार्ज रॉड के परपेंडिकुलर। तो हमारी ये ई परपेंडिकुलर कितनी आई थी? के लैम्डा अपॉन डी। डी कौन सी? इसके बीच की डिस्टेंस, ये कुछ भी हो सकती है, इनटू साइन थीटा वन, ये एंगल थीटा वन और थीटा टू, ये वाले, और प्लस साइन थीटा टू। और क्या इस ई पैरेलल, ये कितनी आई थी? के लैम्डा बाई डी इंटू कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। तो ये हमारी दो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आई थी। एक थी परपेंडिकुलर, नंबर वन परपेंडिकुलर, और नंबर टू पैरेलल। किसके? चार्ज रॉड के। देखिए, ये पैरेलल है चार्ज रॉड के और ये चार्ज रॉड के परपेंडिकुलर। दो स्ट्रेंथ आई थी, दो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आई थी। किसके? चार्ज बाई है यूनिफॉर्म चार्ज रॉड ऑन किसी पॉइंट पर। मानिए ये पॉइंट कोई पी है, ठीक है। तो इस रॉड, ये हमारी दो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आ गई थी। अब हम इन दो इक्वेशन की हेल्प से बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे इसी लेक्चर में। हमारा क्वेश्चन क्या दे हुआ? कोई एक यूनिफॉर्म चार्ज रॉड है और इस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है, ठीक है। ये हमारी ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल को हम फाइंड करेंगे। ये डिस्टेंस हमारी कितनी थी? बीच की डी थी जो 5 है, 5 मीटर सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं। और ये एंगल कितना? 30 डिग्री। ये एंगल हमारा 60 डिग्री दिया, मीन थीटा वन ऊपर वाला और थीटा टू ये नीचे वाला था। ये हमारे पास दो एंगल थे, ये हमारा थीटा वन था और ये हमारा थीटा टू था, और ये हमारी क्या थी? डी, ठीक है। तो ई परपेंडिकुलर हमारा क्या था? ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा बाई डी, ठीक है। और क्या था? साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ये था हमारा क्या? ई परपेंडिकुलर। और ई परपेंडिकुलर में हम जब सारी वैल्यू पुट कर देंगे, डी की वैल्यू कितनी है? 5, साइन थीटा वन कितना? 30 डिग्री। देखो, साइन थीटा वन 30 डिग्री और साइन थीटा टू 60 डिग्री। साइन थीटा साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब यहां से E इज इक्वल टू, ई परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू के लैम्डा बाई 5, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसकी √3/2। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया? 1 प्लस √3/2। तो यहां से ई परपेंडिकुलर आपकी कितनी आई? के ई परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू के लैम्डा अपॉन 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, ब्रैकेट में 1 प्लस √3। तो ये हमारी क्या आ गई? ई परपेंडिकुलर। अब बात करते हैं ई पैरेलल की। ई पैरेलल हमारे क्या? ई पैरेलल कितनी हमारी, वो निकालते हैं। ई पैरेलल क्या है हमारी? के लैम्डा अपॉन डी इंटू ब्रैकेट में कॉस थीटा टू माइनस कॉस
थीटा 1। ठीक है, अब यहां से ई पैरेलल विल बी इक्वल टू के लैम्डा डी की वैल्यू 5 कॉस थीटा 2 मीन 60 डिग्री माइनस कॉस थीटा 1 30 डिग्री। ठीक है, देखिए थीटा 2 60 डिग्री और थीटा 1 30 डिग्री। ई पैरेलल इज इक्वल टू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और ये √3/2 कॉस 30 के लैम्डा बाई 5 इंटू 1 माइनस √3/2 कितनी आई? ई पैरेलल इज इक्वल टू के लैम्डा बाई 10 इंटू 1 माइनस √3। तो ये आ गई हमारी पैरेलल और परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बाय ए चार्ज रॉड एट दिस पॉइंट। अब देखिए इस वाले न्यूमेरिकल में, इसमें क्या है, एक हमारी चार्ज रॉड है जिसके बिल्कुल एंड पॉइंट के परपेंडिकुलर किसी एक पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड करना है। ठीक है, हमारी दो तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, एक ई परपेंडिकुलर और एक ई पैरेलल। ये हमारी कौन सी? ई परपेंडिकुलर और ये कौन सी? ई पैरेलल। हमें इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड करना है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें हमारा थीटा 1 तो 30 डिग्री दिया है और यहाँ पर अगर रॉड बड़ी नहीं है तो बहुत से बच्चे कहेंगे सर थीटा 2 क्या माना है ये, तो रॉड जब आगे बढ़ी ही नहीं है तो हमारे यहाँ पर थीटा 2 क्या होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है, कितना होगा? 0 डिग्री हमारा थीटा 2 होगा। इसके बाद हमें हमारी जो डी दी है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ई परपेंडिकुलर हमारी कितनी होगी? ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन डी। बताओ भाई, बताओ यार, सब तुम लोग बता दिए तरीके से। साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 मीन साइन थीटा 1 पहले लिख लो या बाद में लिख लो। तो हमारी ई परपेंडिकुलर, आप इसमें वैल्यू पुट कर दो। ई परपेंडिकुलर के लैम्डा डी की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू साइन थीटा 2 की वैल्यू 0, साइन 0 प्लस साइन 30। देखो थीटा 1 की वैल्यू कितनी दी है? 30 डिग्री। तो यहां से ई परपेंडिकुलर कितना है हमारा? के साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, तो 1/2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो डायरेक्ट आएगा के लैम्डा बाई 4। ये क्या है हमारा? ई परपेंडिकुलर। तो ई पैरेलल कितना है हमारा? के लैम्डा बाई 2 इंटू 1 माइनस √3/2। अब पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी इनफाइनाइट वायर। देखिए ये कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। ठीक है, सेमी क्यों? क्योंकि हमने इसके लास्ट पॉइंट पर अभी जिसमें हमने बताया था थीटा 2 0 हमने न्यूमेरिकल करा था, इसी तरीके से हमारा ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल है। हमने मान लिया कि ये कोई एंगल थीटा है, मगर ये इनफाइनाइट वायर है, इस वजह से इसको हमें इतना नहीं झुकाना पड़ रहा है। इसको इसके एंड पॉइंट पर मिलाने के लिए हमें इसको इतना नहीं झुकाना पड़ रहा है। मतलब ये लगभग 90 डिग्री के बराबर होता है ये वाला एंगल। जो ये वायर का एंगल है वो ऐसा करके ऐसे सीधे चला जाता है, तो हम उसे लगभग ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मान लेते हैं। अब हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को निकालना है। तो हमारी दो तरीके से होती है, एक ई परपेंडिकुलर और एक ई पैरेलल। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, अब पता है 90 डिग्री क्यों माना? दोबारा बताता हूँ मैं। क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर है और इसको एंड तक मिलाने के लिए हमें ये हल्का सा झुकाना होता है, बिल्कुल हल्का सा, माइनर सा। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि ये हमारा
जो वायर है वो लगभग वायर को मिलाने के लिए जो ये लाइन की ड्रॉ की है वो लगभग उसका एंगल जो है वो 90 डिग्री ही है। ठीक है, तो हम उसे 90 डिग्री लेट करके चलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर हमें फाइंड करनी है इसमें। तो सबसे पहले ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ई परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू के लैम्डा अपॉन डी, ये डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये हमारा क्या, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा बाई डी। अब देखिए यहाँ पर थीटा, अगर ये नीचे भी वायर होता तो यहाँ पर थीटा 2 होता, मगर यहाँ पर थीटा 2 हमारा कितना है 0, तो हम यहाँ पर केवल थीटा 1 की वैल्यू लेंगे और जो किसके इक्वल है 90 डिग्री के, तो साइन 90। तो ई परपेंडिकुलर हमारा कितना आया के लैम्डा बाई डी और साइन 90 1 होता है। अब बात करते हैं हम ई पैरेलल की। तो ई पैरेलल हमारा कौन था, ये वाला ई साइन थीटा वाला, ये वाला ई पैरेलल जिसे कहते हैं ई पैरेलल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ई पैरेलल हमारा किसके बराबर होता है, ई पैरेलल इज इक्वल टू के लैम्डा बाई डी इंटू साइन थीटा 2 तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, अब यहां से ई पैरेलल हमारा किसके बराबर आएगा, के लैम्डा बाई डी। ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू, क्योंकि हमारा देखिए थीटा 1 तो 90 डिग्री के बराबर है और ये थीटा 2 है वो हमारा यहाँ पर कितना है 0। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस 0 माइनस कॉस 90 डिग्री, तो यहाँ पर ई पैरेलल कितना आया, ये भी के लैम्डा बाई डी। अब देखिए हमारे कौन कौन से आ गए, 2 आ गए, एक ई परपेंडिकुलर और एक ई पैरेलल। ई पैरेलल ये दोनों आ गए, इन दोनों की वैल्यू कितनी आई, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा बाई डी और ई पैरेलल इज इक्वल टू के लैम्डा बाई डी। ठीक है, अब ई नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ई नेट निकालने के लिए अंडर रूट ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, ये दोनों कर देंगे तो ये 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट के लैम्डा बाई डी का होल स्क्वायर प्लस के लैम्डा बाई डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ई नेट कितना है हमारे पास, √2 के लैम्डा बाई डी। ये हमारे पास क्या आया, ई नेट वाया इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने सेमी इनफाइनाइट वायर पे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड कर लेंगे किसी पॉइंट पी पर बाय सेमी इनफाइनाइट वायर। मतलब अभी तक हमने सेमी इनफाइनाइट वायर की पढ़ लिया, यहाँ तक हमारा हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट वायर मतलब कोई एक इनफाइनाइट वायर है, उसके किसी एक पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड करना है। अब स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए मान लिया ये कोई इनफाइनाइट वायर है, देखिए ऊपर और नीचे है, इसके किसी यहाँ कुछ भी मान दिया मैंने, तो ये पॉइंट माना, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को निकालने के लिए मैं सबसे पहले ई
परपेंडिकुलर और ई पैरेलल को निकालूंगा। मगर यहाँ पर आप देखिए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ एक इस वाले एलिमेंट और एक इस वाले एलिमेंट, इन दो की वजह से होगी, क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट है हमारे। कैसे? दो एलिमेंट, एक तो इस साइड होगी ई और एक ही इस साइड होगी। तो इसका कॉम्पोनेंट तो यहीं पर आएगा, ये थीटा और ये भी थीटा, तो इसका कॉम्पोनेंट ई प्लस ई, ऐसा करके ई टू, मतलब ई वन की वजह से ई वन कॉस थीटा और ई टू कॉस थीटा दोनों बढ़ जाएंगे। मगर एक ही यहाँ पर आया ई पैरेलल, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वजह से ये दोनों स्ट्रेंथ कट जाएंगी, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या, अपोजिट डायरेक्शन है, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड डायरेक्शन। ये हमारी दो डायरेक्शन निकलनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब उनके दोनों के हम कॉम्पोनेंट करेंगे, ये दोनों एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस तरीके से, ठीक है। अब उसका एक कॉम्पोनेंट तो स्ट्रेट आ गया, मतलब वायर के परपेंडिकुलर, और दूसरा कॉम्पोनेंट क्या कब आया, उसके पैरेलल, जो एक डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है, ठीक है। अब ये अपवर्ड और डाउनवर्ड एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम, तो ये ऐड हो जाएंगे इसी तरीके से। तो हम केवल इसमें इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे, और चाहे तो आप इसको आप रखकर देख लीजिए, ई पैरेलल 0 ही आएगी। मान लिया ये एंगल थीटा 1 और ये थीटा 2, और जब इनफाइनाइट वायर होता है तो हम 90 डिग्री लेट कर लेते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया, और ये भी हमारी कितनी 90 डिग्री होगी, ठीक है। मान 90 डिग्री लेट कर लिया, तो हम सबसे पहले अपनी ई परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं। देखिए ई परपेंडिकुलर हमारी कितनी है, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बताया करो यार, तुम लोग पहले से बता दिया करो, ठीक है। अब बताओ क्या क्या रखेंगे, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा, डी की वैल्यू कितनी, डी सर, अच्छा, थीटा 1 की वैल्यू सर 90 डिग्री, लो 90 डिग्री, थीटा 2 की वैल्यू सर 90 डिग्री, लो 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दो ऊपर से भी इनफाइनाइट वायर, नीचे से भी इनफाइनाइट वायर है, तो हम इसको ज्यादा नहीं झुका सकते। जो थीटा हमारा हम मान लेते हैं कि ये लगभग 90 डिग्री के बराबर है, तो यहां से ई परपेंडिकुलर हमारा कितना आया, के लैम्डा बाई डी साइन 90 साइन 90 2, 90 की वैल्यू 1, 90 की वैल्यू 1, कितना है 2, तो फाइनल क्या है, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के 2 के लैम्डा बाई डी। किससे? इनफाइनाइट वायर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारे, 2 के लैम्डा बाई डी। अब बात करते हैं हम पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि हमारा 0 होगा। देखिए कैसे, ई पैरेलल इज इक्वल टू क्या, के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब देखिए ई पैरेलल विल बी इक्वल टू के लैम्डा बाई डी कॉस 90 माइनस कॉस 90। क्यों सर, थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 1 दोनों 90 डिग्री हैं, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ई पैरेलल हमारा क्या, न्यूमेरिकल फॉर्म से भी 0 आया, और मैंने डायग्रामेट्री बता दी कि 0 क्यों आया। 0 क्यों आया, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारा ई नेट क्या होगा, ई नेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। ई पैरेलल 0 है, तो ये अंडर रूट हटेगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ये हमारे किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो हमारा ई नेट कितना आएगा फाइनली, 2 के लैम्डा बाई डी, क्योंकि हमारा ई परपेंडिकुलर कितना आया था, 2 के लैम्डा बाई डी। ये वायर है, ठीक है, इससे करीब इस डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को निकालना है। एक कौन सी, परपेंडिकुलर स्ट्रेंथ को, और एक
पैरेलल स्ट्रेंथ को, इन दोनों स्ट्रेंथ को फाइंड करना। देखिए हमें ये गिवन है कि ये एंगल इस प्लेन से 60 डिग्री है और ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री है। तो देखिए अब बच्चे कहेंगे कि सर इसमें डी कौन सा है, थीटा 1 कौन सा है, थीटा 2 कौन सा है। तो बस यही ट्रिक थी इसमें। आप देखिए क्वेश्चन और अब ये इसका सॉल्यूशन। देखिए हमें क्या दे रखा है, थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां से लेके यहां तक का हम थीटा 1 मानते थे, ठीक है, और फिर यहां से लेके यहां तक का अगर वायर की लाइन पूरी होती तो थीटा 2 मानते, थीटा 2। मगर हमें ये दे नहीं रखा, हमारा तो डायग्राम में कुछ और ही दे रखा है, तो हम मान लिया पूरा यहाँ तक हमने थीटा 1 60 डिग्री और थीटा 2 जो हमारा है वो हमारा अपोजिट है, मतलब होना चाहिए था इधर, वो अपोजिट है, तो हम उसको -30 डिग्री लिखेंगे। और डिस्टेंस हमारी ये वाली, हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, हमारी डी ये होती है, ना कि ये होती है कोई, जो इसके वायर के परपेंडिकुलर होती है वही वाली डिस्टेंस लेते हैं। जिस पॉइंट पर हमें निकालना है उस पॉइंट से उस वायर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेते हैं। तो d इज इक्वल टू 2 cos थीटा के, जो थीटा के नियरेस्ट होता है वो cos होता है, और जो थीटा के मतलब ये होगा तो ये साइन होगा और ये cos होगा, मतलब ये वाला साइन और ये वाला cos, इस तरीके से। तो हमारा ये कौन सा कॉम्पोनेंट है, cos थीटा वाला, 2 cos थीटा। तो हमारी d कितनी आई, ये वाला 2, तो ये वाला 2 cos थीटा, ठीक है। d थीटा 1 थीटा 2 और d तीनों चीजें आ गई, बस क्या, अब फॉर्मूले पुट करो और आंसर निकालो। E परपेंडिकुलर कितना होता है, E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू k लैम्डा बाई d इज इक्वल टू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये हमारा क्या, E परपेंडिकुलर k लैम्डा बाई d साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू k लैम्डा बाई d साइन थीटा 1 की वैल्यू कितनी है हमारी 60 डिग्री, साइन थीटा 2 की -30 डिग्री। तो कितना आएगा, साइन 60 माइनस साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना आएगा, √3 - 1 k लैम्डा और बाई 2 आएगा यहाँ पर, तो 2 को बाहर ले लेंगे, 2d ब्रैकेट में √3 - 1। अब इसी तरीके से हम E पैरेलल को फाइंड करेंगे। E पैरेलल इज इक्वल टू k लैम्डा बाई d ब्रैकेट में cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है। तो ये हमारी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, तो इसमें अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो E पैरेलल इज इक्वल टू k लैम्डा बाई d ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट। अब cos थीटा 2 की वैल्यू -30, तो cos -30 और ये माइनस cos 60, और जब इसकी वैल्यू सब पुट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, E पैरेलल विल बी इक्वल टू k लैम्डा बाई 2d इंटू ब्रैकेट में रूट, ये माइनस कॉमन लेंगे, √3 - 1। अब देखिए ये भी माइनस आ रहा है हमारा, ये भी माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर √3 + 1, क्योंकि इसमें तो माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, -k लैम्डा बाई 2d। और इन दोनों में d की वैल्यू ये पुट कर देंगे, 2 cos 30 डिग्री, ठीक है। तो हमारे ये E परपेंडिकुलर और E पैरेलल दोनों आ गए हैं, d की वैल्यू 2 cos 30 डिग्री।